बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस विषय है, जिसका पहला लेसन है भोजन। यह कहाँ से आता है। इस लेसन की हम मुख्य बातों को जानेंगे। आज हम यह देखते हैं कि भोजन क्या है, यह कहाँ से मिलता है और भोजन कहते किसे हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा जिस पदार्थ को खाने से हमें ऊर्जा मिलती है उस पदार्थ को हम भोजन कहते हैं। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो उसको उदाहरण के लिए हम लेते हैं, यदि हमें किसी भारी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो इसके लिए हमें बल की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वह ऊर्जा हमें भोजन खाने से मिलेगी। और जिन पदार्थों को हमने खाया है उन्हें हम भोजन कहते हैं। यह हमें अनेक स्रोतों से प्राप्त होता है। जैसे कि भोजन हमें दो चीज़ों से प्राप्त होता है, पौधों से और जंतुओं से। पौधों से प्राप्त होने वाला है गेहूँ, चावल, दाल, अन्य प्रकार के। जंतुओं से हमें प्राप्त होता है अंडा, दूध, मांस, घी, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनसे। कुछ भाग ऐसे होते हैं पौधों को जिनको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। पौधे के कुछ दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। इसमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है पौधे का, जिसके अंदर दिखाया गया इसके विभिन्न भाग। ये होता है पुष्प, पत्ती, कलियां, तना, जड़। भोजन हमें पौधों से भी, जंतुओं से भी और मधुमक्खियों के छत्तों से भी प्राप्त होता है। मधुमक्खियों के छत्तों से हमें भोजन कैसे प्राप्त होता है ये जानते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है। एकत्रित इकट्ठा मकरंद यानी कि मीठा रस, और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? कुछ जंतु घास, चारा खाते हैं, तो कुछ पक्षी या जंतु जो कबूतर, छिपकली, अन्य पक्षी होते हैं तो छोटे छोटे कीटों को खाते हैं। जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है कि कौन से जंतु किन किन चीज़ों को, कौन कौन से पादपों को खाते हैं। पहला है शाकाहारी जंतु, जो केवल पौधे और पादप को खाते हैं, वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर मांसाहारी जंतु, जो दूसरे प्राणियों या कीटों को खाते हैं, वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्वाहारी जंतु, जो पादप व मांस दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। शाकाहारी जंतु होते हैं गाय, भैंस, घोड़ा आदि, जो सिर्फ पौधों को खाते हैं। ये हमारे पालतू जानवर भी होते हैं। मांसाहारी शेर, चीता, बाघ आदि, ये सिर्फ मांस को ही खाते हैं। सर्वाहारी जंतु बिल्ली, कुत्ता आदि। एक बात यह अवश्य ध्यान में रखिएगा, मनुष्य भी सर्वाहारी जंतु के अंतर्गत ही आते हैं। और एक पहले लेसन में कुछ क्रियाकलापों को दिया गया है और जिनके अंदर निम्न सारणियों को दिया गया है, उन सारणियों को बच्चे स्वयं भरेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। एक नज़र दोबारा डालते हैं। पहले हमने पढ़े पौधे के कुछ भागों को जाना था। देखते हैं वो भाग कौन कौन से थे। ये पुष्प होता है, ये तना, ये जड़ें, ये पत्ती। पौधों के कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे सरसों का पौधा होता है, उससे हमें तेल, सरसों के बीजों से हमें तेल भी मिलता है खाने के लिए। उसकी पत्तियों का हम साग भी बनाते हैं। जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया था, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं गाय और भैंस इत्यादि। मांसाहारी में आते हैं शेर, चीता। सर्वाहारी में कुत्ता और बिल्ली। भोजन में 2 चीज़ों से प्राप्त होता है, पौधों से और जंतुओं से भी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं।
मनुष्य सर्वाहारी श्रेणी में आता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जो इस लेसन के अंतर्गत जो क्रियाकलाप और सारणी दिए गए हैं वे बच्चे स्वयं फिलअप करेंगे और उसके अंदर एक यह भी देखेंगे सारणी 1.5 के अंतर्गत उनमें यह बताना है कि कौन सा जानवर क्या क्या खाता है। बट उसमें यह भी देखना आपको कि उसमें जानवरों की जो लिस्ट दी गई है, जो श्रेणी दी गई है, उसमें सर्वाहारी कौन से हैं, मांसाहारी कौन से और शाकाहारी कौन से हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है बच्चों।